नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 68 लाख परिवारों को जल्द मिलेगी चना दाल। झारखंड के 68 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों के लिए 2.04 लाख क्विंटल चना दाल खरीदी जाएगी। इसे लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने निविदा जारी की है। निविदा खोलने की तिथि 10 अक्टूबर तय की गई थी। जारी निविदा में कहा गया है कि चना दाल की खरीद मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत की जाएगी। 25,000 से अधिक जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से देने वाली चना दाल की खरीद जुलाई से सितंबर 2025 प्रत्येक माह 68,000 क्विंटल तक के लिए होगी। बता दें कि दाल वितरण योजना 100% राज्य सरकार की योजना है। योजना के तहत लाभुकों को प्रति माह 1 किलोग्राम चना दाल दी जाती है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में करीब 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे पहले विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर लाभुकों को चना दाल नहीं मिलने की स्थिति को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की उदासीनता के कारण दाल की आपूर्ति में देरी हो रही है। कई बार पत्राचार के बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर में दक्षता आधारित सवाल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 में सिर्फ परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल ही नहीं रहेंगे, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। ये प्रश्न दक्षता और कौशल आधारित होंगे। मकसद छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करना है। परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरूकता, रीजनिंग के साथ साथ कॉम्पिटेंसी प्रतियोगिता से भी जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे परीक्षार्थी के विभिन्न स्तर की जांच भी हो सकेगी। जैक बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। जैक की बोर्ड परीक्षाओं में अब तक विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे। परीक्षार्थी अब तक रटने पर आधारित परीक्षा पर जोर देते थे। इसी में बदलाव किया जा रहा है। 2026 से परीक्षा में सोचने की क्षमता, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग और अंतर विषय प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। सारंडा आईईडी में घायल हेड कांस्टेबल शहीद। सारंडा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शुक्रवार की शाम आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल सीआरपीएफ 60 बटालियन के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर ने शुक्रवार की रात राउरकेला के अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस विस्फोट में घायल इंस्पेक्टर कौशल मिश्रा और एएसआई रामकृष्ण गगरई को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। वहीं शहीद महेंद्र लश्कर असम के नौगांव, कंपुर, नकियाली, कुंवर रियाती के रहने वाले थे। श्रद्धांजलि के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को शनिवार को उनके पैतृक गांव भेजा गया। घायल इंस्पेक्टर कौशल मिश्रा बिहार के समस्तीपुर के, जबकि एएसआई रामकृष्ण गगरई सरायकेला खरसावा के जोजोकुंडा लोसोदिक्की गांव के निवासी हैं। रांची के तीनों बस स्टैंड राष्ट्रीय स्तर के बनेंगे। रांची के आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और खादगड़ा का बिरसा मुंडा बस टर्मिनल अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किए जाएंगे। इन तीनों योजनाओं पर 48.72 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के तहत इन सभी टर्मिनलों का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार कराया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदीव्य कुमार ने योजना की प्रस्तावित राशि खर्च करने की स्वीकृति दी है। कुल राशि में से आईटीआई बस स्टैंड के लिए 24.77 करोड़, जबकि सरकारी बस डिपो के लिए 20.19 करोड़ रुपए और बिरसा मुंडा बस स्टैंड के लिए 3.76 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राशि स्वीकृति के बाद विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुड़को को तीनों बस टर्मिनलों का टेंडर जल्द जारी करके काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री इरफान अंसारी के बेटे को 3650 रुपये का चालान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बेटे क्रिस अंसारी का 3650 रुपये का चालान काटा है। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की 179, 177, 190, 192, 194 बी की धाराओं में यह कार्रवाई की है। इनमें सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन, असुरक्षित वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उल्लंघन करने को शामिल किया गया है।
बताया गया है कि चलती गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो शूट कर पर रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने संज्ञान लिया। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। क्रिस ने हाल ही में गाड़ियों के काफिले के साथ चलती गाड़ी के सनरूफ से बाहर आकर पहले वीडियो शूट किया और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना है। आज आदिवासी समाज का मोरहाबादी में महाजुटान। कुर्मियों द्वारा एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी समाज का महाजुटान रविवार को मोरहाबादी मैदान में होगा। यहां से रैली के रूप में लोग डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम पहुंचेंगे। इसे लेकर शनिवार को सिंहभूम आदिवासी समाज ने पत्रकार वार्ता की है। हरिहर सिंह मोड़ स्थित कार्यालय में संस्था के दामोदर सिक्कू वीरेंद्र मुंदिया ने बताया है कि इसमें विभिन्न जिलों से 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। सुबह 11 बजे लोग मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे। सभा स्थल पर केंद्रीय शरण समिति के अजय तिर्की और ग्लेडसन डुगडुग आदि समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं दामोदर सिक्कू ने कहा है कि कुर्मी समुदाय द्वारा जबरन आदिवासी का दर्जा पाने का प्रयास असंवैधानिक है। मौके पर सुधीर सवैया भी शामिल थे। मैया सम्मान से बदल रही आधी आबादी की जिंदगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से साहेबगंज जिले की आधी आबादी की जिंदगी तेजी से बदल रही है। वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिले में करीब 1,77,000 महिलाएं वर्तमान में इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इन महिलाओं के बैंक खाते में प्रत्येक महीने 2500 रुपये पहुँच रहे हैं। वहीं लाभुक महिलाओं के मुताबिक इस राशि से वे कई जरूरी काम को भी पूरा कर रही हैं। खास बात तो यह है कि महिलाओं को अब छोटी मोटी ज़रूरत के लिए परिवार में किसी दूसरे के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती। अबुआ साथी पोर्टल पर शिकायतों को निपटाए उपायुक्त। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर शनिवार को समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में अबुआ साथी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निदेशक ITDA रांची संजय भगत ने की है। बैठक में सहायक निदेशक रविशंकर मिश्रा, सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह, अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति, निष्पादन की गति और बकाया मामलों के त्वरित समाधान पर चर्चा हुई है। वहीं संजय भगत ने निर्देश दिया है कि सभी शिकायतों का निपटारा समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किए जाए ताकि नागरिकों को शीघ्र राहत मिल सके। उन्होंने अंचलों में लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन का भी निर्देश दिया। बैठक में तय हुआ है कि शिकायतों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय अभी स्थापित किया जाएगा। योजना का लाभ पहुंचाए लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मंत्री प्रोजेक्ट भवन सचिवालय धुरवा के नेताजी सभागार में शुक्रवार को झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की अध्यक्षता में विभागीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा है कि योजनाओं की नियमित समीक्षा से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक योजना का लाभ समयबद्ध रूप से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में विशेष रूप से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लंबित भुगतानों की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है और केंद्र सरकार से लंबित राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर पहल की जा रही है। इसके अलावा वन अधिकारी अधिनियम, आवास ग्राम उत्कर्ष योजना, संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत स्वीकृत योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सरना मसना स्थल संरक्षण कार्यालय और छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की स्थिति तथा वाद्य यंत्र वितरण योजना जैसे प्रमुख विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। पलामू में जानलेवा कफ सिरप का कारोबार। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद दर्जनों छोटे बच्चे की मौत के बाद सरकार ने उन कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है कि बिना डॉक्टरों के पुर्जा के प्रतिबंध कफ सिरप नहीं दे। उन बच्चों की मौत वैसे कफ सिरप से हुई है जिनमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड मिक्स मॉलिक्यूल भी शामिल थी। इन कफ सिरप को छोटे बच्चे 2 से 5 साल तक के बच्चों को देने पर प्रतिबंध है। पलामू जिले के शहरी क्षेत्र में ऐसे कफ सिरप भी निजी दवा दुकानों में धड़ेल से बिक रही है।
दुकानदार बिना डॉक्टरों के पर्ची के ही ग्राहकों को दवा बेच रहे हैं। शनिवार को शहर के रेडमा स्टेशन रोड MMCH के बाहर लगभग आधा दर्जन दवा दुकानों की पड़ताल की गई। इस दौरान पाया गया है कि कफ सिरप लेने के लिए बस दुकानदार के पास अच्छी जान पहचान होना चाहिए। इसके बाद कफ सिरप मिलने में देरी नहीं लगेगा। झारखंड में 55,000 +2 छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप। राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पहली बार इंटर्नशिप के रूप में एक मुश्त राशि मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के 594 ऐसे विद्यालयों के 54,889 विद्यार्थियों को 1,000 रुपये इंटर्नशिप के रूप में मिलेंगे। केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के चालू वित्तीय वर्ष के बजट में दूसरी बार संशोधन किया है, जिसमें इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसका लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जिला व राज्य स्तर पर कौशल प्रतियोगिता आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की है। धन्यवाद।